कार्तिकेय भगवान की जय। कार्तिक मास की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। रामचंद्र भगवान की जय। कृष्णचंद्र भगवान की जय। परमपिता परमात्मा की कृपा एवं इस कोरोना काल में जिसका नाम कोविड-19 है, और सारा विश्व जिसकी चपेट में है, एक 102 वर्ष पहले यही काल आया था जब वर्ष का राजा शनि था और मंत्री सूर्य था। उस समय भी ये महामारी इसी प्रकार फैली थी। उसका रूप अलग प्रकार से था और ऐसा उस समय के शोधकर्ताओं ने बताया था कि विश्व में लगभग 5 करोड़ से ज्यादा लोग मरे थे। उस समय सावधानी नहीं थी, जागृति नहीं थी। इतना विज्ञान का प्रचार प्रसार नहीं था। लेकिन समस्या ऐसी ही थी कि शमशान घाट कम पड़ गए थे और मरे हुए लोगों को दबाने की जगह कम पड़ गई थी। इस सृष्टि को बनाने वाले परम पिता परमात्मा अपनी सृष्टि का समायोजन करने के लिए सृष्टि में एक प्रकार की समानता लाने के लिए और चारों तरफ जो विकृतियां हैं उनको दूर करने के लिए परमात्मा अनेकों प्रकार से ऐसे साधन बनाते हैं जिन साधनों से सृष्टि में एक समरसता आती है, जिसको गीता रामायण में ये कहा गया कि जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु दरि विविध शरीरा, हरे विषम भव भंजन भीरा। मतलब जो विषम परिस्थितियां हैं उनको सम करने के लिए भगवान अनेकों रूप बनाते हैं, जिसमें से ये कोरोना वायरस भी एक रूप है। मैंने कई विद्वानों की भविष्यवाणियां सुनी हैं। किसी ने कहा अक्टूबर से कोरोना कम हो जाएगा, और वो एक ऐसा विद्वान है, विद्वान तो नहीं कहना चाहिए, ज्योतिष के नाम पे अनाप शनाप भविष्यवाणियां करने वाला आदमी है।
और भुवाली के पास कैंची धाम है, वहां वो रहता है। उसकी भविष्यवाणी थी कि अक्टूबर के बाद कोरोना कम हो जाएगा। पर मैंने पंचांग के आधार पे ऐसा वर्णन किया था, वो मार्च के महीने में किया था। मेरे मार्च के महीने की जो लेक्चर है उनको आप सुनेंगे तो पता लगेगा कि जब ये संबत खत्म होगा तो इसके साथ ही ये कोरोना चला जाएगा, क्योंकि सूर्य मंत्री है और सूर्य थोड़ा सा धरती से दूर हो गए हैं और उसके कारण सूर्य की जो गर्मी है वो धरती पे कम आ रही है। और आपने देखा यहां बरसात नहीं होना था, वहां इस समय भी बरसात हो रही है और हिमालय पर्वत पर बर्फ भी हो गई है। और ये कोरोना क्या है, ये डबल निमोनिया का भी एक ऊपर का हिस्सा है। जैसे डबल निमोनिया से हमारे फेफड़े खराब हो जाते हैं, सिंगल निमोनिया हो तो फेफड़े खराब होते हैं, डबल हो तो आदमी का बचना थोड़ा मुश्किल होता है, और उस डबल से भी डबल हो जाए तो फेफड़े सब गल जाते हैं। तो हमने इसके लिए एक छोटा सा प्रयोग किया था। भारत में लगभग 4000 परिवारों ने वो प्रयोग किया। 11 दीपक जलाए, हनुमान जी का झंडा लगाया और हमने हनुमान जी से प्रार्थना की कि जैसे बाल समेर विभक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो, कोने ही जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम त्योहारो। तो हमने हनुमान जी से प्रार्थना की थी कि आपने सूर्य को मुंह में रख लिया था, इसी प्रकार हम चाहते हैं कि सूर्य की रोशनी बढ़े और आपका जो स्मरण करते हैं ऐसे परिवारों में कि कोरोना का संकट ना आए। परम पिता परमात्मा ने हमारी प्रार्थना सुनी। जो मर रहे हैं उनके मरने का हमको कोई दुख नहीं है। उनमें से कई मेरे दूर के चाहने वाले जो लोग हैं, उनके परिवारों के लोग भी हैं। क्योंकि मैं समझता हूं कि जो मर गया उसका दोबारा जन्म होगा। वांशांसी जीर्णानि यथा विहाय, पुराने कपड़ों को छोड़ के नए कपड़े पहनता है। और ये संसार को चलाने की पर जो ड्यूटी है, पर कर्तव्य है, संसार को पालन करने का, संहार करने का, उस परमात्मा की इच्छा है किसको कहां शिफ्ट करना है, किसको कहां बदलना है, किसको कहां भेजना है। तो वो पैदा भी करते हैं, मारते भी हैं, संहार भी करते हैं। अभी 1-2 महीने के बाद ही आपको सूचनाएं मिलने लग जाएंगी कि पैदा होने वालों की संख्या बढ़ गई और अगले मार्च तक जितने मरे हैं वो सब दोबारा पैदा हो जाएंगे और उससे ज्यादा ही पैदा हो जाएंगे। तो इसके लिए संतों ने, महापुरुषों ने अनेकों प्रकार से साधन बताए कि जब मुसीबत आए तो उस समय परमात्मा का स्मरण करना चाहिए।
परमात्मा को याद करना चाहिए। परमात्मा से ये कहना कि मेरा संकट दूर हो, ये वैसे उचित नहीं है, पर फिर भी आदमी सोचता है कि कोई महापुरुष ऐसा आशीर्वाद दे कि संकट ना आए। क्योंकि मेरे अपने जीवन का अनुभव और मेरे अपने जीवन का सिद्धांत मैंने ये बनाया खोज करके कि परमात्मा से कभी भी किसी वस्तु की कामना करना नहीं, क्योंकि वो करुणा के सागर हैं, अंतर्यामी है, अंतर के दिल की पहचानते हैं और अंतर्यामी भी हैं और विश्व के नियंता भी हैं। उनको कहाँ किसको पैदा करना है, कहाँ किसको बदलना है, कहाँ किसको पहुंचाना है, इसके बारे में बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं। वही परमात्मा जब राम जी के रूप में आए तो राम जी के रूप में आकर के उन्होंने जीवन भर संतों का संग ही किया, महापुरुषों का संग किया। मैंने अपने जीवन में देखा है कि इतने प्रकार का पाखंड, धूर्तता, शोषण संसार में पैदा हो चुका है कि हर एक वस्तु का कैसे फायदा उठाना है, इसके लिए हमारे जो धूर्त लोग हैं कुछ, वो उसका फायदा उठाते हैं। पर राम जी कहते धूर्तता नहीं, सीधा साधा जीवन। वो जंगल में भी जाते हैं तो जाकर के महापुरुष से पूछते हैं कहाँ रहना है, कौन से रास्ते पे चलना है, और निश्चरहीन करो मही भुज उठाई प्रण कीन, सकल मुनिन के आश्रमन जाई जाई सुख दीन। भगवान कहते मैं धरती को पाप से हटा दूंगा, राक्षसों से मुक्त कर दूंगा, ऐसा वो भुजा उठा करके प्रतिज्ञा करते हैं और उसका पालन भी करते हैं। उसी क्रम में जब वो वाल्मीकि ऋषि जी के आश्रम में पहुंचते हैं तो वाल्मीकि जी से पूछते हैं कि मैं कहाँ रहूं। वाल्मीकि ऋषि भगवान राघवेंद्र सरकार को कहते हैं कि वैसे तो 14 साल का वनवास है, उसका मैं जगह बताऊंगा, लेकिन इसी बहाने वो ज्ञान की चर्चा भी करते हैं। कहाँ रहना है भगवान ने? शंकर भगवान तो कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। प्रभु व्यापक हैं, सर्वत्र हैं, समान हैं, उसको यहां पुकारोगे वो वहीं आ जाएंगे। लेकिन फिर भी वाल्मीकि जी कहते हैं कहाँ प्रभु आप रहें, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके कान समुद्र के समान है, और कथा तुम्हारी सरित वर नाना। आपकी जो कथाएं सर्वश्रेष्ठ कथाएं हैं, कथा तुम्हारी सरित वर, सरिता है, नदी की तरह है, धारा प्रवाह है, बहती हुई नदी, ऐसी नदी कि जिसमें मल नहीं है,
कचरा नहीं है, वाद विवाद नहीं है, और जो अनवरत बहती रहती है, ऐसी जो तुम्हारी कथाएं सर्वश्रेष्ठ कथाएं हैं, जिस कथा को सुनने से बोध हो, जिस कथा को सुनने से ज्ञान हो, जिस कथा को सुनने से मन का विक्षेप दूर हो जाए, शोक दूर हो जाए, मोह दूर हो जाए, भ्रम दूर हो जाए। लक्ष्मण जी यही तो 5 प्रश्न कर रहे थे। 5 महीने पहले जब हमने चर्चा शुरू की तो लक्ष्मण जी ने यही तो प्रश्न किए कि ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, ईश्वर जीव में भेद क्या है, और भक्ति क्या है। प्रभु मेरे को बताओ, आप ऐसा बताओ कि जाते होई चरण रति, जाते होई है चरण रति, शोक मोह भ्रम जाई। आप मेरे को बताओ जिससे मेरे जीवन का शोक खत्म हो जाए, मोह खत्म हो जाए, और भ्रम भी खत्म हो जाए। फिरत सदा माया कर प्रेरा, मनुष्य माया की प्रेरणा से भटक रहा है, शोक मोह भ्रम में फंसा हुआ है। जीवन में शोक चला जाए तो आधी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, भ्रम चला जाए तो और भी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, और मोह चला जाए तो फिर तो सारी समस्याओं का समाधान है। जीवन में सबसे बड़ा कष्ट का कारण मोह है। मोह, ये मेरी बेटी है, इसके अच्छे घर में शादी हो जाए, ये मेरा बेटा अच्छा है, इसके अच्छे परिवार में शादी हो जाए, बिटिया के बच्चा हो जाए, बेटे के बच्चा हो जाए, मेरी बेटी का मकान बन जाए, मेरे बेटे का मकान बन जाए, मेरे पूरे परिवार के लिए बढ़िया बढ़िया रूम बन जाए। मोह है। विश्व में 700 करोड़ लोग रहते, 700 करोड़ मनुष्य रहते, उससे ज्यादा होंगे। वहां तो हमारी दृष्टि नहीं जाती। हमारी दृष्टि कहां जाती है? अपने अपने। अंधा बांटे रेवड़ी, अपने अपने दे। अपने अपने मोह के चक्कर में उनकी उसके जाल में फंसे रहते हैं, और पूरा जीवन उन्हीं को आगे बढ़ाने में लगे रहते हैं, और अंत में जिनके लिए सब कुछ किया वो सब धोखा दे जाते हैं। तो फिर जीवन में ऐसा समय आता है कि मनुष्य चाहता है कि मैं मर जाऊं, मेरा जीवन खत्म हो जाए, क्योंकि जीवन में रस नहीं रहता। और रस को ढूंढने के लिए आदमी कहां कहां नहीं भटकता। कोई बद्रीनाथ जा रहा है, कोई केदारनाथ जा रहा है। पंजाब में मैंने सुना देखा है कि लोग हर महीने चिंतपूर्णी जा रहे हैं। राजस्थान मध्य प्रदेश में देखा है कि लोग हर महीने बालाजी जा रहे हैं, सालासर बालाजी। और भारत में मैंने कई ऐसे देखे हैं जो हर महीने खाटू श्याम जा रहे हैं। महाराष्ट्र में, आंध्र में मैंने देखा है लोग हर महीने तिरुपति बालाजी जा रहे हैं। लेकिन मैंने ये भी देखा हरिद्वार में जो रहने वाले हैं वो गंगा का दर्शन करने नहीं जा रहे। क्योंकि मेरा तो पूरा जीवन गंगा के किनारे ही बीत गया। और आपको मैं सत्य बता रहा हूं,
कि पिछले 30 साल से मैंने गंगा किनारे जाके गंगा के जल का आचमन नहीं किया। क्योंकि मैं बद्रीनाथ से लेकर के, गंगोत्री से लेके यमुनोत्री तक घूमा, केदारनाथ घूमा, तो मैंने देखा जितने भी गंदे नाले हैं, जितना भी मल है, जितना भी मूत्र है, जितना भी भैंसों का, गाय का कचरा है, सब नालों से बह करके गंगा के बीच में जा रहा है। और मल मूत्र से भरी हुई गंगा वो हरिद्वार पहुंचती है। हालांकि उसमें शक्ति है कि उसका असर होता नहीं, पर कहां तक बचाएंगे। तो अपनी आंखों से ये दृश्य मैंने देखे हुए थे, इसलिए मैं गंगा के जल का आचमन नहीं करता। जब हरिद्वार जाते हैं तो कुछ मित्र हमारे महात्मा शाम के समय गंगा किनारे घूमने जाते हैं, तो मैं भी साथ जाता हूं। ज्ञान की चर्चा होती है, धर्म की चर्चा होती है, समाज की चर्चा होती है, वातावरण की चर्चा होती है। और घूमते घूमते सब लोग गंगा के किनारे पहुंचते हैं, और वो सब लोग गंगा के किनारे जाकर के आचमन लेते हैं। तो मैं सीढ़ियों के ऊपर बैठ जाता हूं, ऐसा नाटक करता हूं जैसे मैं थक गया। वो लोग नीचे जाके आचमन लेके आते हैं, और मैं भी उनको दिखाने के लिए, जब वो ऊपर आते तो मैं नीचे जाता हूं, तो आचमन नहीं लेता, वैसे ही मां को, भागीरथी को प्रणाम करके वापस आ जाता हूं। संसार के लोग घर में रह करके इतने टायर्ड हो जाते हैं कि वो सोचते हैं किस प्रकार से घर से ही अलग जाएं, बहाने ढूंढते हैं। शादी का बहाना, मिलने का बहाना, किसी के मुंडन का बहाना, किसी के दाह संस्कार का बहाना। इस बहाने से लोग घर छोड़ के भटक रहे हैं। कुछ लोग ब्यास जाते हैं, राधा स्वामी के डेरे पे हर महीने जा रहे हैं। निरंकारियों ने अपने डेरे बना रखे हैं, हर महीने, हर हफ्ते चलो भंडारा खाओ, सेवा करो। आदमी इतना दुखी है, वो सोचता है मेरे को सुख कहां से मिलेगा। पर मेरे जीवन का अनुभव है, सुख कहीं जाने से नहीं मिलेगा, सुख तो मन को स्थिर करने से मिलेगा। ये मन समझ गया तो सुख ही सुख है। मन को संतोष आ गया तो सुख ही सुख है। लोग तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, हालांकि मैंने तीर्थ यात्रा के लिए ही धर्मशाला बनाई है, लेकिन शास्त्रों में लिखा है सबसे नीच कर्म है तीर्थानी अधमा अधमा। तीर्थ यात्रा करना सबसे गंदा पुण्य है। क्योंकि जब आदमी तीर्थ यात्रा पे जाता है, व्यवस्था ठीक ना हो, साधन ठीक ना हो, समय पर भोजन ना मिले, तो आदमी के मन में एक प्रकार से घुटन होती है, जलन होती है, परेशानी होती है। आदमी टायर्ड हो जाता है, और टायर्ड होकर के तीर्थों के पंडों की बुराई करता है, व्यवस्था की बुराई करता है। करता तो यात्रा है, पर मन मैला हो गया। अब मन ही मैला हो गया तो पुण्य कहां से मिलेगा। पुण्य की प्राप्ति करना है तो फिर तीर्थ यात्रा के समय सुख नहीं देखना, फिर तो तपस्या करनी है, फिर तो साधना करनी है, फिर तो कष्ट को भोगना ही भोगना है। केदारनाथ में पैदल जाना है,
पैरों में दर्द होगा, सहन करना पड़ेगा। चलते चलते कष्ट होगा, सहन करना पड़ेगा। आपको परमात्मा ने बुलाया है। एक संतान को पैदा करना हो तो कितना कष्ट सहन करना पड़ता है। और हम तीर्थ यात्रा करते किस लिए? कि वो परमपिता परमात्मा हमको मोक्ष दे, इस जन्म मरण के चक्कर से हटाए। तो इतना बड़ा हमारा लक्ष्य है, तो उसके लिए तो फिर कष्टों को तो सहन करना ही पड़ेगा। तो कथाओं में क्या बताया गया कि बुढ़ापा आ जाए, घर छोड़ के जंगल में चले जाओ, घर बार छोड़ दो, क्योंकि घर तो छोड़ना ही पड़ेगा। जिंदा जी छोड़ोगे तो ठीक, नहीं तो मरने के बाद में परिवार वाले आपको घर से निकाल ही देंगे और जला देंगे। और जलाने के बाद उनको शांति आ जाएगी कि चलो निपट गया, काम खत्म हो गया। कथा का क्या प्रभाव है? कथा हमारी व्यथा को दूर करेगी। हम जब इतिहास सुनेंगे, हम सब पुराण सुनेंगे, हम सब जब वेदों की बात सुनेंगे, जब हम परमात्मा की चर्चा सुनेंगे, तो हमको लगेगा कि परमात्मा ने कितने प्रकार का कष्ट उठाया और कष्ट उठाने पर भी प्रसन्न रहे। प्रसन्नताम यनगता अभिषेक तस्तथा न मिले बनवास दुखता। जमीन पे सोए प्रसन्न हैं, पैदल जा रहे हैं प्रसन्न हैं, लंका जीत ली प्रसन्न है, राक्षसों का वध कर दिया प्रसन्न है, पिताजी की मृत्यु हो गई प्रसन्न है, शबरी के आश्रम में गए प्रसन्न है, जटायु का दर्शन किया प्रसन्न है, बाली के बाण मारा तो प्रसन्न है, और बाली का अहंकार दूर हो गया, उसको आशीर्वाद देने को तैयार हैं और कहते हैं कि शरीर को रख लो, मैं दोबारा जिंदा कर देता हूं। पर बाली नहीं। बाली कहता मोह का त्याग, शोक का त्याग, भ्रम का त्याग। शोक मोह भ्रम जाए। बाली का शोक भी दूर किया, मोह भी दूर किया, भ्रम भी दूर किया। तो वाल्मीकि ऋषि वही बता रहे हैं, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सरित वर्णाना, भर ही निरंतर। जो प्राणी आपकी कथा को निरंतर सुनता रहता है, अनवर्थ सुनता रहता है, नियम से सुनता रहता है, और मन में एक प्रकार से भाव आता है कि और कथा सुनूं, और कथा सुनूं, और कथा सुनूं। और कथा सुनाने वाले भी तो कैसे विचित्र हैं। कोई गौ के ऊपर ही कथा कर रहा है, और कोई ज्योतिष के ऊपर ही कथा कर रहा है, और कोई जो सिर हिलाने वाली औरतें हैं उनके ऊपर ही कथा कर रहा है, कोई चौकी लगाने वाले देवता उनके ऊपर ही कथा कर रहा है, कोई अंधश्रद्धा निर्मूलन नाम का मिशन चला रहा है, और उसका भी लक्ष्य एक ही है कि मेरे को प्रसिद्धि मिले। और जो कथाकार कथा कर रहे हैं, गौ के ऊपर कथा करेंगे और फिर कहेंगे गौ की परिक्रमा करने से ये मिलेगा,
5 प्रकार की कपिला गाय का नाम स्मरण करने से ये मिलेगा, गाय के ऊपर हाथ फेरने से ये मिलेगा। जब गाय सामने से आए तो गाय के दाहिनी तरफ से जाओ, बाईं तरफ से मत जाओ। आदमी तो वैसे ही परेशान है, आदमी तो वैसे दुखी है। अब ये गाय की कथा सुना करके, गाय के पीछे गाय को चारा दो, गाय को रोटी दो, गाय को भोजन दो, गाय का पालन करो। और फिर जो गाय का पालन नहीं करता उसका क्या हाल होता है, जो गाय का दान नहीं करता उसका क्या हाल होता है, जो गाय दान करता है उसका क्या हाल होता है। इसी के पीछे लगे हुए हैं। नारायण की कथा नहीं सुना रहे, विष्णु भगवान का प्रसंग नहीं सुना रहे। और शास्त्रों ने कहा कि जब परमात्मा की कथा सुनाना है तो परमात्मा की ही चर्चा करना है, भगवान की ही चर्चा करना है। मन के अंदर भगवान की स्थिति हो, मन के अंदर भगवान के प्रति स्थिरता हो, मन के अंदर भगवान के प्रति एक लगाव हो। हमारी गुरु परंपरा में क्या सिखाया गया कि पहला काम तन से सेवा करो, तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, और मन पवित्र हरि भजन से त्रिविध होत कल्याण। तन से सेवा, धन से दान और मन से हरि का स्मरण। महापुरुषों ने कहा हरि का स्मरण कर नहीं तो पछताएगा, अरे माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। हरि का स्मरण करो। तन से कर्म करहु विधि नाना, और मन राखो यह कृपा निधाना। तन से तो संसार के कर्म को करो, लेकिन मन परमात्मा के साथ। पंजाब के संतों ने कहा कि हथ कारवल मन यारवल। हाथ से कर्म कर और मन में तेरे को बनाने वाला जो यार है उसका पुण्य स्मरण कर। वाल्मीकि ऋषि कहते हैं जो आपकी कथा को सुनता है, कथा शिव पुराण भी हो सकता है, बराह पुराण भी हो सकता है, देवी भागवत भी हो सकता है। सुनना है और बात समझनी है, बहकना नहीं है। मैंने कई मेरे शिष्य परिवार हैं जो 6-6 घंटे पूजा करते हैं। उनसे पूछो क्या, बोले दुर्गा चालीसा भी करते हैं, शिव चालीसा भी करते हैं, हनुमान चालीसा भी करते हैं, और उसके बाद में मंत्र का जब गायत्री मंत्र का भी करते हैं, महामृत्युंजय का भी करते हैं, और ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इसका भी माला फेर लेते हैं, और गणपति का भी कर लेते हैं। लेकिन अच्छे जो ज्ञानी महापुरुष हैं वो कहते हैं इन सब के पीछे नहीं पड़ना, एक मंत्र के पीछे पढ़ो। एक मंत्र, उस मंत्र का जप निरंतर करो। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। इष्ट एक, मंत्र एक, और उपासना एक। बाकी गुरु एक, सेवा अनेक। कथा कोई भी सुनो, लेकिन कथा सुनने के बाद में आपका जो इष्ट है उस इष्ट का ही ध्यान करना है, उस इष्ट का ही स्मरण करना है, उस इष्ट के ही मंत्र का जप करना है।
ज्यादा फैलाव नहीं। आपको समय निकालना है, आप रामायण की 20 चौपाई पढ़ लो, दोहे पढ़ लो, नवान्न पारायण कर लो, मासिक पारायण कर लो। लेकिन सारे देवी देवताओं को मनाने की आवश्यकता नहीं है। आपके परिवार में यदि कोई जनसंख्या गणना करने वाला आएगा और आपसे प्रश्न करेगा कि आपके पिताजी का नाम क्या है, तो आप अपने पिताजी का नाम बताएंगे एक। लेकिन वो दोबारा पूछे पिता का नाम है तो दूसरा बताएंगे, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि पिता तो एक है, माता भी एक है। लेकिन अब चाचा ताऊ हैं, फूफा है, मामा है, नाना है। अब इन रिश्तों के बारे में मेरे को ज्यादा ज्ञान नहीं है, क्योंकि मैं इन रिश्तों के चक्करों में कभी जिंदगी में पड़ा ही नहीं तो कहीं कहीं चर्चा होती परिवारों में तो वो बोल देते हैं कि हमारे ससुर साहब हैं, हमारे ससुर साहब के भाई हैं। कुछ लोग शादी का एल्बम दिखाते हैं तो उसमें दिखाते हैं ये लड़की का माँ है, मामा है, नाना है, और तुम्हारा क्या लगा, तो फिर वो नया रिश्ता निकल आता है। ऐसे ही परिवार में जब हम पूछते हैं पिता का नाम तो एक, ऐसे ही गुरु का नाम एक, ऐसे ही अपने इष्ट का नाम एक। और उस इष्ट के प्रति भजन हमने इसलिए करना है कि मकान बने इसलिए नहीं, दुकान बने इसलिए नहीं, वो इसलिए करना है कि प्रभु बस इतना दो कि मेरा परिवार चल जाए, मेरे संसार की गाड़ी चल जाए, और मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। ऐसी कृपा करो परमात्मा, ऐसी कृपा करो। हम पर भी दया की कर दो नजर, ऐ श्याम सुंदर ऐ मुरलीधर। ब्रजबाला व्याकुल रहती हैं, बालों की टोलियां कहती हैं, तुम छुप के कहां बैठे गिरधर, ऐ श्याम सुंदर ऐ मुरलीधर। ऐसे परमात्मा को याद करना है, भटकना नहीं है। आप यदि 20-20 40 पढ़ रहे हैं तो उससे कुछ नहीं होगा। हाँ, समय आपका बीत जाएगा, क्योंकि काम कुछ नहीं है तो फिर क्या करना है। इसी प्रकार करो, शालिग्राम को स्नान कराओ, नर्मदेश्वर को स्नान कराओ, फिर शिवलिंग की पूजा करो, फिर बाल गोपाल को स्नान कराओ, बाल गोपाल को वस्त्र पहनाओ, बाल गोपाल को भोग लगाओ, घंटी बजाओ, पर्दा लगाओ, पर्दा खोलो, भोजन बने उसकी थाली लेके आओ, क्योंकि दूसरा काम तो है नहीं। बुढ़ापा आ गया है तो अब क्या करना है, भगवान के सामने बैठना है, उपासना, भगवान के समीप बैठ के आसन लगाना है, उपासना, भक्ति, भज सेवायाम, सेवा करनी भगवान की भक्ति। और सेवा कैसे, अपने इष्ट को पूजा करना है। लेकिन समय ज्यादा है तो आप अपना फैलाव करते जाओ, लेकिन ज्यादा फैलाव करने से मन उलझ जाएगा। तो फिर एक जगह ध्यान करो, एक जगह ध्यान। बचपन में महापुरुषों से कथा सुनी मैंने, कि कोई भक्त किसी महापुरुष के पास गए और कहा कि महाराज, मेरे को भगवान का दर्शन नहीं हो रहा, भगवान का दर्शन। तो महात्मा जी ने कहा, देखो ये मेरे कृष्ण भगवान है, इसको ले जाओ और अपने मंदिर में रखो, पर ध्यान रखना
जब इनकी पूजा करो तो भोजन यही खाएं, आरती इन्हीं की हो और धूप दीप भी इन्हीं में जाए। इसने कृष्ण भगवान की मूर्ति अपने घर में रख ली। और वहां और भी मूर्तियां थी, देवी की मूर्तियां भी थी, शंकर जी की मूर्ति भी थी, बाकी और मूर्तियां भी थी। लेकिन ये तो मूर्ति कृष्ण भगवान के लेके आया था और उसमें शर्त थी उन्हीं की पूजा करना है। अब धीरे धीरे अभ्यास बना, पूजा में मन लगा, कृष्ण भगवान के प्रति आसक्ति हुई। और एक दिन धूप जला रहा था तो धूप जला के रखा। लेकिन जब देखा इसने धूप, तो हवा का तेज झोंका कहीं से आया होगा, वो धूप का धुआं शंकर जी की मूर्ति की तरफ जा रहा। तो इसने कहा शंकर जी की मूर्ति को तो मैं धूप दिखा नहीं रहा, मैं तो कृष्ण भगवान को दिखा रहा हूं, और ये शंकर जी बिना मतलब जबरदस्ती ले रहे हैं। तो इसने क्या किया, शंकर जी के नाक में धुआं ना चला जाए, तो छोटे छोटे छेद थे शंकर भगवान जी की मूर्ति में। तो इसने क्या किया, बाहर से लकड़ी के छोटे छोटे 2 टुकड़े लाए और शंकर भगवान जी की नाक में ठोकने लगा। तो शंकर भगवान प्रकट हो गए और हाथ पकड़ लिया, अरे क्या कर रहे हो? बोले क्या मतलब? अरे मैं तो तुम्हारी पूजा कर ही नहीं रहा था, मैं तो इनकी पूजा कर रहा था, तुम जबरदस्ती दे रहे थे, लेकिन तुम प्रकट कैसे हो गए? इतने साल मैंने पूजा की, प्रकट नहीं हुए। शंकर भगवान बोले तुम पूजा तो करते थे, पर तुम्हारे मन में विश्वास नहीं था कि तुम्हारी पूजा को मैं स्वीकार कर रहा हूं। आज तुमने देखा धूप मैं ले रहा हूं, तुम्हारे मन में विश्वास हो गया, और विश्वास हो गया तो मैं धूप ले रहा हूं, और तुम मेरा नाक बंद कर रहे हो लकड़ी से, तो मेरे को प्रकट होना पड़ा कि भाई ये तो गलत हो जाएगा। अरे कथा का मतलब क्या है कि आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति है क्या? आपको लगता है आपने जो भोजन भोग लगाया वो भगवान खा रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। यदि आपको लगता है भगवान भोजन ग्रहण कर रहे हैं, तो आप जब भगवान का प्रसाद खाओगे तो फिर भोजन करते समय उस प्रसाद में कोई कमी नहीं निकालोगे। नमक नहीं है, बहुत अच्छा, ठाकुर जी ने खाया, मैं खा रहा हूं। मिर्ची ज्यादा है, बहुत अच्छा, ठाकुर जी ने खाया, मैं खा रहा हूं। तारतम्य हो जाएगा, तार से तार मिल जाएगी, मन से मन मिल जाएगा, मन एकाकार हो जाएगा। हमको लगेगा भगवान खा रहे हैं, और भगवान को लगेगा ये मेरे को खिला रहा है। भगवान भी प्रसन्न और मैं भी प्रसन्न। इन सब बातों का पता कब लगेगा? जब कथा सुनेंगे, भागवत की कथा सुनेंगे, महाभारत की कथा सुनेंगे, और कथा सुन करके तर्क वितर्क नहीं करेंगे। लोग क्या करते, कथा सुनते हैं, कथा सुनने के बाद में फिर चर्चा शुरू हो जाती है कि दशरथ के भाई का नाम क्या था, दशरथ की माता की नानी का नाम क्या था, दशरथ की जो कौशल्या थी उसके पिता का नाम क्या था। कैकेयी के पिता का नाम तो आप लेते हो, पर कौशल्या के पिता का नाम तो बताया नहीं। राम जी की कितनी बहनें थी, राम जी के कितने भाई थे, और भाइयों के बच्चे हुए तो उनका क्या हुआ। राम जी के बच्चों का, लक्ष्मण का क्या लव कुश की चर्चा करते हो, पर लक्ष्मण के कितने बच्चे थे, शत्रुघ्न के कितने बच्चे थे। अब इन चर्चाओं के पीछे पड़ जाते हैं। हनुमान जी के माँ का नाम का, हनुमान जी के पिताजी का नाम क्या था, और फिर चर्चा चल पड़ती है कि जब वो खीर पैदा हुई तो उसमें से कोई चील पक्षी खीर उठा के ले गया, और उठा करके अंजनी की गोद में जाकर डाल दिया, तो उससे वो राम जी के भाई बन गए। ये मैंने फालतू की वितंडाबाद है, मन को घुमाने की बातें हैं। और सीधी सीधी कथा सुनेंगे, सुनना है।
कौरव 100 भाई कैसे प्रकट हो गए, दक्ष के 60,000 पुत्र कैसे पैदा हो गए, सगर के 60,000 पुत्र कैसे पैदा हो गए, ये कैसे, क्या उसका बाप इसी काम में लगा रहता था क्या? तो ऐसे तर्क वितर्क के पीछे लोग। कथा सुनने के बाद में उस कथा का जो टारगेट है, उसका जो फल है, जब हम उसकी तरफ ध्यान देंगे तो हमारा मन तर्क वितर्क में नहीं जाएगा। कथा तुम्हारी सरित वर्णना, सर्वश्रेष्ठ कथा सरित नदियां, भरे ही निरंतर हो ही न पूरे, सुनता जाता है पर मन भरता नहीं। तिनके ही तुम कहो ग्रह रूरे, उनका हृदय प्रभु आपके रहने का सर्वश्रेष्ठ घर है। एक मकान की चर्चा हमने की और दूसरे की चर्चा वाल्मीकि जी करते हैं कि लोचन चातक जिन कर राखे, रहे ही दरस जलधर अभिलाखे, निद रही सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल हो ही सुखारी, तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सह रघुनर नायक। जिसकी मैं चर्चा कर रहा था अभी पहले कि अपने इष्ट देव के प्रति पूर्ण श्रद्धा रखना है। लोचन चातक जिन कर राखे, जिनकी आंखें चातक पक्षी के समान हैं, जो निरंतर देखता रहता है। चातक पक्षी स्वाति नक्षत्र की बूंद को लेता है। ये हमारी जो बरसात है, बरसात में विचित्र प्रकार की एक स्वाति नक्षत्र की बूंद होती है। वो बूंद ऐसी, यदि सीप पे पड़ जाए तो मोती बन जाती है, नाग के फण पे पड़ जाए तो नागमणि बन जाती है, और गज के मस्तक पे पड़ जाए तो गजमणि बन जाती है। वही बूंद चातक पक्षी चाहता है। पीहू पीहू करता है, पीहू पीहू करता है, और निरंतर आसमान की तरफ देखता है। बादल आते हैं, बूंदे गिरती है, पीता नहीं, लेकिन स्वाति नक्षत्र की बूंद आती है तो उसको तुरंत ग्रहण कर लेता है और उसकी साल भर की प्यास खत्म हो जाती है। लोचन चातक जिन कर राखे, जिन्होंने अपनी आंखों को चातक पक्षी बना लिया। रहे ही दरस जलधर अभिलाखे, जो जिनकी आंखें परमात्मा के दर्शन की ही अभिलाषा करती, बोले मेरे को संसार को देखना नहीं है, ये दृष्टि संसार को देना नहीं, ये संसार दृष्टि भगवान की है, भगवान के चरणों में लगाना है, भगवान का ही ध्यान करना है। संसार की बढ़िया से बढ़िया वस्तु भी दिखाओ, ये कहता नहीं, मेरे को वो नहीं दिखना, मेरे को तो वही अपने ठाकुर जी को देखना है। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, चरण धूली उनकी पखारा करेंगे, कहीं तो दर्शन होगा। कबीर जी ने तो बड़े सुंदर शब्द कहे हैं कि सपने हूं बलड़ाए के, यह मुख निकसे राम, ताके पग की पाहुनी मेरे तन को चाप। बोले स्वप्ने में बलड़ा के कोई राम बोलता है
तो बोले मेरे शरीर की चमड़ी निकाल के उसके पैरों की जूतियां बना दो, क्योंकि सपने में भगवान का नाम वही लेगा जो दिन भर परमात्मा का नाम लेता है। निद्रहि सरित सिंधु सर भारी, कितनी बड़ी नदी बहती हो, चातक पक्षी पानी पीता नहीं, समुद्र बहता हो पानी पीता नहीं, मानसरोवर झील हो पानी पीता नहीं, निद्रहि सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होई सुखारी। भगवान के रूप के बिंदु को पी करके सुखी हो जाता है। अपने इष्ट देव को देखना है, उन्हीं की आंखों में झांकना है, और सामने देखते देखते उनके रूप को हृदय में बसा लेना है, आंख बंद करना है और ध्यान करना है कि मन के हृदय में वो बैठे हुए हैं। मन के हृदय में वो दर्शन दे रहे हैं, हृदय में उनकी झांकी आ रही है, उनका पीतांबर दिख रहा है, उनकी बड़ी बड़ी आंखें दिख रही हैं, वो लड्डू गोपाल में दिख रहे हैं, लड्डू गोपाल के रूप में लड्डू खा रहे हैं, वो माखन चूर के रूप में दिखाई दे रहे हैं। माखन की मटकी पास पड़ी है और उसमें से माखन का टुकड़ा निकाल लिया है और थोड़ा सा हाथ में ले लिया है, मुंह से लगाया है, सारे मुंह पूरे मुंह पे लग गया माखन, अंगुलियों को चाट रहे हैं और मेरे को दिखा रहे हैं। वो तो बोल रहे हैं कि मैं खा रहा हूं, मुस्कुरा रहे हैं ठाकुर जी, टेढ़ी आंख से कभी मेरी तरफ देख रहे हैं, कभी मुरली को अपने ओठों के पास ले जाते हैं, उसको धीरे धीरे बजाते हैं और उस मुरली की धुन मेरे कान में धीरे धीरे आ रही है और मेरा मन मयूर नाच रहा है, आनंद आ रहा है, ध्यान लगा हुआ है। आंख बंद करके मोर का पिच्छ दिखाई देता है, घुंघराले घुंघराले केस दिखाई दे रहे हैं, गले में छोटी सी मोतियों की माला पहनी हुई है, एक हाथ जमीन पे रखा है, दूसरा हाथ घड़े के अंदर है, धीरे धीरे माखन का भोग लगा रहे हैं। रूप बिंदु जल होई सुखारी, भगवान के रूप की तरफ ऐसा ध्यान आकर्षण कि विशाल रूप में है भगवान, अनेक बाहु उदर वक्त्र नेत्रम, अनेकों अनेकों भुजाएं, अनेकों अनेकों हाथ, विशाल रूप दिखाई दे रहा है। आंख बंद करके मेरे ठाकुर जी लीला करते हैं, रथ चला रहे हैं, मैं देख रहा हूं। भीष्म पितामह प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं शस्त्र तो उठवाऊंगा, और भगवान कृष्ण रथ के पहियों को लेकर के भीष्म पितामह के पीछे दौड़ते हैं, दिखाई दे रहा है। वो कृष्ण भगवान भीष्म पितामह बाणों के शैया पे पड़े हुए हैं, उनके सिराने के पास आके खड़े हो गए और भीष्म पितामह उनसे बात कर रहे हैं। मैंने कथा सुनी है और कथा सुन के अपने हृदय में बिठाई है, तो मेरे को दिख रहा है कि वो भीष्म पितामह के पास आके कान के पास आके बात कर रहे हैं और भीष्म पितामह कन्हैया की तरफ देख करके बात कर रहे हैं कि प्रभु मेरे पास मेरी बेटी है, मेरी बुद्धि, इस बुद्धि को मैं आपके चरणों में अर्पण करना चाहता हूं, इसको आप ले लो। अब ये बुद्धि मेरे किसी काम की नहीं है, मेरी कन्या जवान हो गई, इसको आप स्वीकार कर लो। रूप बिंदु जल होई सुखारी, दिख रहा है जरासंध के भय से कृष्ण भगवान भागे जा रहे हैं, रण को छोड़ के चले जा रहे हैं, नाम रण छोड़ पड़ गया।
वही कृष्ण दिखाई दे रहे हैं। सुदामा के गले मिलते हैं, सुदामा के पैरों के कांटों को निकालते हैं। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नयनन के जल सो पग धोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। राजमहल में सुदामा के चरणों को धोते हैं और सुदामा के पैरों के कांटों को निकालते हैं। सुदामा बोलते, क्या कर रहे हो? बोले, सुदामा तेरे पैरों के कांटों को मैं पलकों से निकालूंगा। तू बोलता हाथ से कांटे? नहीं, मेरी इच्छा मैं अपने पलकों से तेरे पैर के कांटों को निकालूं। कितना अद्भुत दृश्य होगा, कितना आनंद का दृश्य होगा। और कैसे कृष्ण भगवान प्यार से और सुदामा के चरणों को धो रहे होंगे। चारों तरफ रानियां बैठी हैं, दिखाई दे रहा है। पानी के घड़े मंगवाए, सब रानियां पानी के घड़े ले आई, बड़ी परात ले आए। लेकिन क्या देख रहे हैं? ये कन्हैया की आंखों से आंसू गिर रहे हैं और वो सुदामा के पैरों में गिर रहे आंसू, और उन आंसुओं से ही सुदामा के चरणों को धो रहे हैं। रूप बिंदु जल होई सुखारी। डूब जाना कथा में। यमुना के किनारे ग्वाल वालों के साथ गेंद का खेल चल रहा है। गेंद यमुना में चली जाती है, कन्हैया छलांग लगा देते हैं और काली नाग के पास चले जाते हैं। काली नाग का मर्दन करते हैं, उनके सिर पे बैठ करके नृत्य करते हैं। दिखाई दे रहा है, रूप बिंदु जल होई सिखारी। पूजा क्या है? कथा क्या है? कथा आपके जीवन में उतर गई है क्या? ये जो उतर गई है तो भगवान की भक्ति करते करते उसी में डूब जाएंगे और दृश्य बदलता जाएगा और मेरे मन के ठाकुर जी दिखाई देंगे। रूप बिंदु जल होई सुखारी। प्रभास क्षेत्र में पैर पे पैर रख के पड़े हैं और शिकारी आके पैर में बाण मारता है। कृष्ण भगवान स्वर्ग को जाते हैं, बैकुंठ को जाते हैं, धरती छोड़ करके। अर्जुन को बोलते हैं, गोपियों को मथुरा छोड़ दो, जा करके वृंदावन छोड़ दो। अर्जुन गोपियों को लेके जाता है। कृष्ण भगवान उद्धव को समझाते हैं, अक्रूर को समझाते हैं, उद्धव गोपियों को जाके मिलो। और उद्धव जी गोपियों को मिलने आते हैं। तो सोचा था भगवान कृष्ण के वियोग में सब सूख के कांटा हो गए होंगी, लेकिन जब वहां के देखा तो गोपियां तो हृष्ट पुष्ट हैं। गोपियां तो वहां लीला कर रही हैं, माखन चोरी की लीला, बंसी को चुराने की लीला, वस्त्र हरण की लीला। कोई कृष्ण बना है, कोई राधा बना है, कोई गोपी बना है, कोई ग्वाल बना है, कोई गाय बना है। सब अपनी मस्ती में मस्त हैं। किसी को किसी प्रकार की, कृष्ण चले गए उनको पता ही नहीं है। उनको ऐसा लगता है जैसे कृष्ण तो हमारे साथ ही हैं, हरदम हमारे साथ हैं, हर क्षण हमारे साथ हैं, हर मिनट हमारे साथ हैं, हर पल हमारे साथ हैं। कोई गोपी नाराज होकर बैठ जाती है और दूसरी गोपी कृष्ण बनी है, वो जाके मनाती है। उद्धव जी ज्ञान देते हैं, अरे नारायण का भजन करो। गोपियां कहती हमको नहीं पता नारायण क्या है, हमको तो ये पता है कि कन्हैया ही सब कुछ है,
कान्हा ही सब कुछ है, रूप बिंदु जल होई सुखारी। भगवान की रूप माधुरी का दर्शन करना है, और उन्होंने जो लीलाएं की हैं, मत्स्य अवतार बन करके, मछली का रूप लेकर के, नौका को लेके महाप्रलय में सप्तऋषियों को साथ लेके पूरे पानी के ऊपर घूमे हैं, उस रूप का दर्शन करना है। नृसिंह भगवान बन करके किस प्रकार से उन्होंने लीला की है, कैसा रूप बनाया है। सिंह का चेहरा है, नाखून बड़े बड़े हैं, कैसे हिरण्यकश्यप को लेकर के गोदी में उसके सीने को फाड़ दिया। और सामने खड़ा है वो प्रहलाद, हिरण्यकश्यप की तरफ क्रोध से देखते हैं, लेकिन प्रहलाद की तरफ वही नरसिंह भगवान प्यार से देखते हैं। और वो नरसिंह भगवान जितने प्यार से प्रहलाद को देख रहे हैं, जब मैं ध्यान करता हूं तो मेरे को लगता मेरी तरफ भी उसी प्रकार से प्यार से देख रहे हैं, स्नेह से देख रहे हैं, अपनेपन से देख रहे हैं। जैसे प्रहलाद को उठा के गोद में रख लिया, ऐसे मेरे को भी अपनी गोद में बिठा रहे हैं। जैसे प्रहलाद को पुचकार के प्रेम किया, ऐसे मेरे को भी पुचकार के प्रेम कर रहे हैं। रूप बिंदु जल होई सुखारी, भगवान के रूप के बिंदु को हृदय में धारण कर लेना है। ये कब होगा? जब हमने कथा ध्यान से सुनी होगी, और जब ऐसे रूप की मस्ती में मस्त हो जाएंगे तो इसी में समय बीत जाएगा, कोई पता ही नहीं चलेगा कौन सा लॉकडाउन है, कौन सा लॉक ऑन है। वैसे समय बीत जाएगा। भगवान के रूप के बिंदु को अपने हृदय के अंदर बिठाना है, हृदय के अंदर बैठाना है। वाल्मीकि जी ने कहा राम जी से कि ऐसे भक्त के हृदय में जाके बैठो जो आपकी कथा की चर्चा करे, और कथा का चर्चा करके उस कथा को हृदय में बिठा ले, और हृदय में बिठा करके देखे कि राम लक्ष्मण जानकी जंगल में जा रहे हैं, पैदल पैदल चल रहे हैं, और मैं भी साथ साथ चल रहा हूं। प्रभु राम जी के पैर उठते हैं, मेरे को दिखाई देता है। भगवान चलते हैं, मेरे को दिखाई देता है। चलते चलते भगवान के चेहरे पे पसीना आता है, मेरे को दिखाई देता है। जानकी जी थक जाती हैं, राम जी कहते बैठो थोड़ा आराम कर लेते हैं। वो दृश्य भी दिखाई देता है। रूप बिंदु जल होई सुखारे, भगवान के रूप का दर्शन करना है। चित्रकूट में रह करके सबके चित्त को ठीक कर रहे हैं। जंगल के स्त्री पुरुषों से मिलते हैं, आने जाने वालों को मिलते हैं, और महापुरुषों की झोपड़ियों में जाके सकल मुनिन के आश्रम में जाई जाई सुख दीन, सब मुनियों के आश्रम में जाके सुख दे रहे हैं। उस समय मेरे को लगता है कि मेरा भी वहां आश्रम था, मेरी भी वहां कुटिया थी, और मेरी कुटिया में भी राम आए थे। सबको सुख दिया था तो मेरे को भी सुख दिया। सबसे बात की, मेरे से भी बात की, सबको ज्ञान दिया, मेरे को भी ज्ञान दिया। सबकी झोपड़ी में भोजन किया, मेरी झोपड़ी में भी भोजन किया। मैं भी उस समय था, और मैं अब भी हूं। हम और आप हर साल
रामनवमी मनाते हैं। दोपहर के 12 बजते हमको लगता है कि भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। हमको लगता है इस समय कोई पूछे कि राम जी तो त्रेता युग में पैदा हुए थे, बोले त्रेता युग में पैदा हुए थे, वहां दशरथ थे, सब थे, पर मैं नहीं था। और अभी जो राम पैदा हुए हैं इसमें मैं भी हूं। जब तक कि मैं ठाकुर जी के पास नहीं जाएगा, ठाकुर जी के चरणों में मैं को बिठा देना है और ऐसा ध्यान लगाना है कि रूप बिंदु जल होई सुखारे, निद्रे ही सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होई सुखारी। भगवान के रूप की बिंदु का दर्शन करना है। और दर्शन कहाँ? हृदय की गहराई में। आंख बंद करके वो दर्शन होगा, आंख बंद करके ही ध्यान होगा, आंख बंद करके हम उसमें डूबेंगे। अब संसार के लोग क्या करते हैं? बेटा 4 दिन नहीं आया तो माँ उसके ध्यान में डूब जाती है, पति नहीं आया उसके ध्यान में डूब जाती है। लेकिन उसकी जगह शास्त्र कहते ठाकुर जी के ध्यान में डूबना है। तिनके हृदय सदन सुखदायक। प्रभु उनका जो हृदय है वो सुखदायक आपका मकान है। हमारे घर में कोई मेहमान आता है, हम जो कचरे वाली जगह कहीं पड़ा उस पर कपड़ा डाल देते हैं, रजाई गद्दे पड़े हैं, बिस्तर पड़े, उस पर चादर डाल देते हैं जिससे दिखाई ना दे। अलमारी वगैरह को कपड़ों से ढक देते हैं, पर्दे लगा देते हैं। मेहमान आने वाला है, साफ सफाई झाड़ू पोछा सब कर देते हैं। लेकिन अब तो ठाकुर जी आने वाले हैं, तो कब आएंगे? मेरे हृदय में आएंगे। कैसे आएंगे? जब इसमें काम नहीं होगा, क्रोध नहीं होगा, लोभ नहीं होगा, मोह नहीं होगा, अहंकार नहीं होगा, सब कचरा साफ है और हृदय शुद्ध है। ऐसे हृदय में परमात्मा को बिठाना है। तो दूसरा मकान वाल्मीकि जी ने बताया। आज बस इतना ही, बाकी चर्चा आगे। कार्तिक मास का महीना है। आप लोग कार्तिक मास की कथा सुन रहे हो, जगह जगह ब्राह्मण लोग भी कर रहे हैं। और कार्तिक मास की कथा मैंने पहले भी चर्चा की थी। 30-35 मिनट की कथा है जिसमें एकादशी का महत्व है। अभी एकादशी आने वाली है, एक एकादशी चली गई, तो फिर एकादशी के समय व्रत भी करना है और दान भी करना है। आपके परिवारों में जो ब्राह्मण हैं, फिर मेरा आपसे आग्रह है कि उनको वस्त्र नहीं दो, बर्तन नहीं दो, उनको आप कैश दो, पैसा दो, कि जिससे उनके जीवन की यात्रा चले और आपको पुण्य की प्राप्ति हो। क्योंकि कथा सुनी है तो दक्षिणा तो देनी पड़ेगी। कल मेरे से कोई चर्चा कर रहा था कि आप कथा सुना रहे हो, आपको दक्षिणा। तो मैंने कहा भाई मेरे को दक्षिणा क्या आवश्यकता है, आप कथा सुन लो, यही दक्षिणा है। नहीं तो फिर YouTube में मेरा मोबाइल नंबर है, उस मोबाइल नंबर में ही आप पैसा डाल सकते हो, फोन पे के द्वारा, गूगल के द्वारा, तो मेरे खाते में पैसा आ जाएगा। 9997148400 मोबाइल नंबर है, उसमें आप फोन पे से पैसा डालेंगे तो आ जाएगा। यदि आपका आग्रह होगा
कुछ भेजने का और आपको साधन नहीं है तो आप मेरे से फ़ोन से संपर्क करेंगे तो मैं आपको अपना खाता संख्या भी बता दूंगा, उस खाते में भी पैसा डाल सकते हो। क्योंकि दक्षिणा तो बनती है, मेरी भी बनती है, लेकिन मेरे को ना दे के किसी ब्राह्मण को दे दो। लेकिन फिर भी यदि आपका मन नहीं भरे तो मेरे से फ़ोन करके संपर्क कर लेना, मैं आपको अपना, वैसे तो फ़ोन पे से आप डालेंगे मेरे खाते में आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा, गूगल में आ जाएगा, फ़ोन पे से आ जाएगा। एक कार्तिक मास है, ठाकुर जी से प्रार्थना कि अभी 4 महीने और हैं कोरोना के, और मेरे को ऐसी शक्ति दें कि कथा चलती रहे, 4 महीने कथा चलती रहे। मैं चाहता हूं मार्च महीने तक कथा चलती रहे, इसी प्रकार चलती रहे कथा, और रामायण ही चलती रहे, रामायण में डूबे रहें, अरूप बिंद जल हुई सुखारी, भगवान की भक्ति में लगे रहें, मस्ती में मस्त रहें। सभी को आशीर्वाद। बद्री विशाल भगवान की जय।